उनके पेट तो भगवान ने हवा से फैला दिए। एक पुस्तक है गर्ग संहिता, उसमें लिखा, नहीं तो भगवान राम ने अवतार लिया तो प्रकट हुए थे सामने, कृष्ण अवतार लिया तो प्रकट हुए थे। राम जी की स्तुति करते तो कहते हैं भाई प्रकट कृपाला, ये नहीं कहते कि जन्म लिया नहीं। तो भगवान सबके यहाँ प्रकट होते हैं, गर्भ में किसी के नहीं आते, लेकिन माता उत्तरा के गर्भ में भगवान है। क्योंकि जो पंच तत्व से अलग है वह पंच तत्व के शरीर में आए कैसे? जन्म लेते ही चारों तरफ देख रहे हैं, परिता एक क्षति एक दत्तम अस्य नाम परीक्षिता, चारों तरफ देखा इसलिए परीक्षित नाम पड़ा है। भगवान ने सबको वरदान दिए। पितामह भीष्म के पास में आप गए, पितामह भीष्म ने इनसे बहुत अच्छी प्रार्थना की, बोले प्रभु हर पिता की इच्छा होती है कि अपने बेटे की शादी करके, हालांकि हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है बेटा है छोड़ो कम से कम पंथी को तो मोह देके सोने की निशानी तो मिले ही नहीं, होती नहीं होती। लेकिन कुछ बीमारी आ जाए तो कहते भाई चलो बेटा को तो मायांगे ही जा। अब ऐसी बीमारी है जब इलाज ही ना हो और बेटन की शादी में भी समय हो, भाई बालक शादी लगना हो और उम्र रह गई है साल 6 महीना की, डॉक्टर ने कह दी भाई साल 6 महीना के रह गए अब तुम घर पे रहो इलाज। तो व्यक्ति क्या सोचता है, बोले चलो बेटा की छोड़ो कम से कम बेटी की शादी मेरे सामने होगा। तो यही बात है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले प्रभु मेरी एक बेटी है और मैं चाह रहा हूं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। भगवान बोले तुम्हारी बेटी, हमने तो सुनी तुम ब्रह्मचारी नहीं बेटी, तुमने हनुमान जी की तरह कर ली का हो तो तुम्हारे पसीना पसीना दे गई हो कि तुमको। बोले नहीं महाराज मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, मैंने अपनी बुद्धि को बेटी बना लिया है, क्योंकि महाराज मैं ये चाहता हूं मेरी बेटी जो बुद्धि रूपी बेटी है उसकी शादी आपकी है। भगवान बोले अरे भाई तुम्हें तो हम पसंद है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ तुम्हारी बेटी को पसंद है कि ना है? क्यों ऐसा नहीं हो बाद में जो के पिताजी ना माने नहीं वो तो पसंद नहीं आए। बोले महाराज कन्या को क्या चाहिए? सबसे पहले कन्या चाहती है कि उसका पति सुंदर हो, क्योंकि कहीं हम संग जावे तो लगे कि हाँ बढ़िया लड़का, तो कन्या सुंदर को वर्ण करती है। तो महाराज आपका रूप, बोले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, कितने सुंदर हो महाराज, तीनों लोकों में तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। और दूसरा चाहती है महाराज कि उसका पति बलवान हो, बलवान पति चाहती है जिससे उसके साथ में रहे तो अभय का महसूस करे। तो महाराज आप में बल, अरे लोगों को मारने के लिए तो किसी को धनुष की जरूरत है, किसी को गदा की जरूरत है, तुम्हारी तो मुस्कान ही बहुत है, तुम तो बस मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान पे लोग मर जाते हैं। और तीसरा कन्या चाहती है कि उसका पति धनवान हो। तो महाराज आप लक्ष्मी पति हैं, आप लक्ष्मी के पति हैं, धन की भी आपको कोई कमी नहीं है। भगवान बोले हमें इतनी अच्छाई है तो हम तुम्हारी बेटी से कैसे विवाह कर ले, तुम्हारी बेटी में क्या अच्छाई है? तुम ऐसा ना हो हम तो बहुत अच्छे हैं, ते बेटी खराब करी आवे, हम ते शादी करते हम कह दे भाई अब तो तलाक ले, हम हमारी संपत्ति ले जाए आदमी, तो तुम्हारी बेटी में क्या अच्छाई है? बोले महाराज मेरी बेटी में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, मेरी बेटी में कोई इच्छा नहीं है, मेरी बेटी शुद्ध है, पवित्र है।
नहीं तो महाराज शुद्ध वित्त लोक ईशना कीनी और कहीं के मध्य इन कितना मलिनी। हर व्यक्ति की बुद्धि मलिन है। किसी को बच्चे की चिंता है, बालकों की इच्छा है, किसी को पैसे की इच्छा है, किसी को संसार में नाम हमारा बड़े इस बात की इच्छा है, लेकिन मेरी बेटी को किसी बात की इच्छा नहीं। और महाराज आप में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, पहले के तीनों गुण व्यक्ति में ना हो फिर भी चल जाएगा काम, लेकिन चौथा गुण जरूरी है। कौन सा? बोले आप अपने वचन से ज्यादा अपने भक्तों के वचन की लाज। तो अगर आपने कुछ प्रतिज्ञा कर ली और मेरी बेटी ने बाद में कुछ प्रतिज्ञा करी तो मैं जानता हूं प्रभु तुम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दोगे, लेकिन मेरी बेटी की बात को तुम रखोगे। इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी। महाभारत युद्ध के समय पर पांडव और कौरवों की तरफ से अर्जुन और पांडवों की तरफ से पहुंचे दुर्योधन द्वारका में, और भगवान ने कह दिया बोले एक तरफ मैं अकेला रहूंगा निशस्त्र और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी। और मैं ये जो कौरवों ने ले ली अक्षौहिणी सेना और पांडवों ने भगवान को ले लिया, तो भगवान ने कह दिया मैं विजय से दिलाऊंगा। हंसता मुस्कुराता दुर्योधन आया, बोले मैं तो जीत गया, मैं तो अभी जीत गया क्योंकि उन्होंने कन्हैया को ले लिया, बाण उठाए गए नहीं। और जैसे पितामह भीष्म ने सुनी, बोले बाण नहीं उठाएगा और युद्ध जिताने की बात कर रहा हूं, बिना बाण उठाए मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज जो हरि कर शस्त्र ना कहाऊं, तो लाजत हूं गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ना कहूं। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि अगर मैंने किसी से धनुष बाण नहीं उठवा दिए, अस्त्र नहीं उठवा दिया, तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का बेटा। और महाभारत युद्ध में प्रभु एक समय ऐसा भी आया जब तुमने मेरे वचन की लाज के लिए अस्त्र हाथों में उठाया। तो जो अपने भक्तों की इतनी चिंता करता है वह अपनी पत्नी की कितनी चिंता करे। जय हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो ये काले काले रे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो ये काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
पायल की पेनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद खुशी कनिया पे तेरी मोर मुकुट लट कनिया पे तेरी मोरी मुकुट लट कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। और कन्हैया तेरे संग में राधा प्यारी लगी तेरे कितनी प्यारे रे तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। इन युगल चरण में जाऊं मैं युगल चरण में जाऊं मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। जय जय श्री राधे। श्री राधे आरती का तभी अपने हाँ वैसे भी समय हो गया आप सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं आ जाएं जय जय श्री राधा रमण तेरी जय हो नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर सब कुछ दीना आपने और मैं भेंट करूं क्या नाथ मेरी नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ श्री सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो हूँ तेरे द्वार हे ब्रस भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पहले पुरुष मंडल ठाकुर जी की आरती करेंगे। अरे अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधरे धरे मुरली आरती कृष्ण कन्हैया की अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ताली बजा के श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगल चार कियो श्याम तुम मथुरा यशोदा यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया
ताऊ के भैया श्याम तुम यशोदा के भैया कृष्ण बल ताऊ के भैया श्याम तुम यशोदा के है छैया कृष्ण बल ताऊ के रे भैया श्याम तुम यशोदा के भैया कृष्ण बल ताऊ के भैया के बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरे हरे मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कंसासुर मारो कृष्ण तुम भूमि भार तारो श्याम तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम भूमि भार तारो श्याम तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम भूमि भार तारो श्याम तुम कंसासुर मारो हरि भूमि भार तारो श्याम तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम भूमि भार मारो कृष्ण तुम भूमि भारी तारो कालिया कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरे हरे मुरली कन्हैया की राधे आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम भगतन रखवारे श्याम तुम अर्जुन के श्याम तुम अर्जुन के है प्यारे कृष्ण तुम भगतन रखवारे श्याम तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम भगतन रखवारे गीता के ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरे हरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरे हरे मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ब्रजवासी ये अखियां दर्शन की प्यासी शरण में मेरे ब्रजवासी ये अखियां दर्शन की प्यासी शरण में मेरे ब्रजवासी ये अखियां दर्शन की प्यासी शरण में मेरे ब्रजवासी ये अखियां दर्शन की प्यासी वृंदावन वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरे हरे मुरली कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि ओम। आरती गावे कृष्णानंद के मन में होता आनंद आरती में कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद आरती आरती गावे कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद आरती कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद विनय है लाल बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरे हरे मुरली भगैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे
सागर का